मोमेंट। क्या बोला मैंने? फिक्स्ड एंड मोमेंट। तो ये किस बीम के लिए होगा? फिक्स्ड बीम के लिए। कहाँ पर होगा? फिक्स्ड एंड पे या फिक्स सपोर्ट। अब क्या होता है, अगर एक फिक्स्ड बीम है, ठीक, ध्यान देते जाओ, अगर एक बीम है दोनों तरफ से फिक्स्ड, तो इसको बोलेंगे फिक्स्ड एंड बीम। क्या बोलेंगे इसको? फिक्स्ड एंड बीम। अब इसमें अगर मैं लगाऊं पॉइंट लोड सेंटर, क्या लगाऊं? पॉइंट लोड सेंटर पे। दिख रहा है क्या सेंटर पे? नहीं दिख रहा। कैसा दिखेगा? अगर मैं लिखूं डिस्टेंस L/2 N/2, समझ में आ रहा? ऐसे दिखता। अब इसके कारण ये लोड लगा है एक फिक्स बीम में, जाके आप बीच में बैठ गए तो उसका असर बीम पे तो आएगा, बट उसका असर और किस में आएगा? सपोर्ट्स पे। तो सपोर्ट में डेवलप होगा मूवमेंट। क्या डेवलप होगा? मूवमेंट। और कितना मूवमेंट डेवलप हुआ? तो ध्यान देंगे इसमें, समझ लो पहले, जिन्होंने पढ़ा अभी शांत रहेंगे। जब भी राइट साइड को देखो, किस साइड को? राइट साइड। यहाँ आएगा क्लॉकवाइज, घड़ी जैसे चल रहा है, ठीक। और जब भी लेफ्ट साइड को देखो, इधर क्या आएगा? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज को बोलोगे पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को बोलोगे नेगेटिव। इस लोड के कारण यहाँ पर मोमेंट आता है PL/8 प्लस PL/8, यहाँ पर आता है माइनस PL/8। अब इसी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा आपको, डायग्राम नहीं दिया रहेगा, आपको पूछा अ फिक्स्ड बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट सेंटर, व्हाट इज द मोमेंट डेवलप एट एंड्स। अगर प्लस माइनस दिया तो लेफ्ट में क्या आया? माइनस PL/8, और राइट में कितना आया? प्लस PL/8। अगर प्लस माइनस नहीं दिया तो सिर्फ वैल्यू देगा PL/8। आ रहा है समझ में? तो बोलो मेरे साथ, अ फिक्स्ड बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट सेंटर, व्हाट इज द मोमेंट डेवलप एट एंड? PL/8 प्लस PL/8 एंड माइनस PL/8। डायरेक्शन फिक्स है, क्लॉक और एंटी, प्लस और माइनस। आप देखते हैं शीट में यहाँ पर लिखा, कितना लिखा है? फिक्स एंड मूवमेंट PL/8 PL/8। डायरेक्शन नहीं लिखा, माइनस, और यहाँ पर क्या आ गया? प्लस। अब इसी की जगह जब मैं लोड को क्या कर दूं? एक्सेंट्रिक कर दूं। क्या कर दूं? लोड को एक्सेंट्रिक। शीट मिलेगा, मत नोट करो, सिर्फ याद करने के लिए ये पार्ट को भी यहाँ पर ले रही हूं मैं, ठीक। एक बीम AB, लोड लगा यहाँ पर। अभी बताओ ये एक्सेंट्रिक है क्या? पता नहीं, देखेंगे। AB लिखा, AB मतलब अलग अलग, मतलब ये लोड कैसा है? एक्सेंट्रिक। अगर L/2 होता तो इसको बोलते कॉन्सेंट्रिक या एक्सेंट्रिक, बट किसी शिफ्टेड पोजीशन, इधर हो या इधर, तो इसको बोलेंगे एक्सेंट्रिक। टोटल लेंथ किसकी है? कितनी है इसकी? N। यहाँ पर क्या मोमेंट डेवलप होगा? माइनस, और यहाँ पर डेवलप होगा आपका प्लस। अब यहाँ पर वैल्यू होती है P, खुद का एक पार्ट दूसरे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L²। अब इसमें देखो, P खुद का एक पार्ट दूसरे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L²। PAB² PBA² ठीक आ रहा है समझ में? लास्ट में पूछूंगी मैं फिर से, तो ये आ जाएगा आपका, ये देखो लिखा है P, बहुत धुंधला दिख रहा है, शीट में क्लियर आ जाएगा, PAB² और PBA² खुद के साइड का एक वैल्यू, दूसरे का स्क्वायर। अब यहीं पर जब आपका 2 पॉइंट लोड लगा, क्या लगा है? 2 पॉइंट लोड, और टोटल बीम की लेंथ L है और तीनों इक्वल पार्ट में, तो दोनों पॉइंट लोड की वैल्यू जब सेम है तो इधर आता है 2PL/9, इधर आता है 2PL/9। अब ये एक फेवरेट क्वेश्चन है ES का, ध्यान से देखिए। एक फिक्स्ड बीम है, एक पॉइंट लोड आया था, सिंगल पॉइंट लोड था तो कितना था? -PL/8, अगर सेंटर पे था तो +PL/8।
एक्सेंट्रिक था तो कितना था माइनस पी ए बी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। अब तीसरा आ गया, 2 पॉइंट लोड लगे, दोनों का डिस्टेंस है L/3, ठीक, L/3 मतलब भी 3 इक्वल पार्ट में बटा। तो यहाँ पर कितना होगा और यहाँ पर कितना, यहाँ पर आता है प्लस 2/9 PL आएगा और यहाँ पर आएगा -2/9 PL, P नहीं PL आएगा, ठीक, कितना आएगा आपका 2/9 PL और यहाँ पर कितना आ गया प्लस 2/9 PL। अब ये ES का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फेवरेट क्वेश्चन क्यों, आपको बोलेगा कि एक फिक्स्ड बीम है, क्या बोला आपको, एक फिक्स्ड बीम है जिसमें 2 इक्वल पॉइंट लोड लगे, इक्वल पॉइंट लोड लगे मतलब P की वैल्यू मान लो कितना बोल दिया 10 किलो न्यूटन, 2 इक्वल पॉइंट लोड लगे, बीम जो है वो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड, या बोला कि दोनों पॉइंट लोड जो है वो 3-3 मीटर के डिस्टेंस में और बीम का लेंथ टोटल कितना है 9 मीटर का, तो 3 3 3 बराबर हो गए। तो आपका टोटल L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 मीटर, ठीक, आपको L की वैल्यू कितना दे दिया 9 मीटर, लोड की वैल्यू कितना दे दिया 10 किलो न्यूटन, दोनों PP 10-10 दिया है तो एक का लेना, तो आपको बोलेगा कि फिक्स एंड मोमेंट राइट में कितना होगा, तो प्लस 2/9, P कितना है 10, L कितना है 9, ये कैंसिल, कितना आ गया 20 किलो न्यूटन मीटर। कोई डिटेल एनालिसिस करने की जरूरत नहीं, एंड इट इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ IES। आ रहा है समझ में, ठीक, तो ये हो गया प्लस 2/9 PL और उधर -2/9 PL। अगला लेते हैं, 3 पॉइंट लोड को बाद में करेंगे। उसके बाद अगला आता है आपका UDL। जब आपका एक बीम, ठीक, अब कैसा बीम है, फिक्स एंड मोमेंट निकाला तो फिक्स बीम ही होगा, फिक्स्ड बीम सब्जेक्टेड टू UDL ऐसा भी बना सकता है, आपको डराने के लिए ऐसा ही बना देगा, ठीक, कुछ भी कर देता है एग्जामिनर। अच्छा है ऑनलाइन पेपर नहीं है, ऑफलाइन होगा ना, ठीक, तो ऑफलाइन पेपर है तो ज़्यादा लिबर्टी रहती नहीं, ऑनलाइन पेपर में ऐसे ऐसे डिज़ाइन बना के देते हैं कि पेपर में डायग्राम देख के डर लगता, ठीक, हैचिंग वगैरह कर देंगे, शेडिंग वगैरह कर देंगे। ऑफलाइन में क्योंकि प्रिंट निकलता है तो क्लियर प्रिंट नहीं आ पाता करके शेडिंग नहीं करते, ठीक। अब ये मान लो इसकी वैल्यू कितनी है W, तो यहाँ पर आ जाएगा लेंथ L है तो यहाँ आ जाएगा प्लस WL स्क्वायर बाई 12, यहाँ आ जाएगा -WL स्क्वायर बाई 12। ये किसकी वैल्यू हो गई, फिक्स एंड मोमेंट व्हेन बीम इज सब्जेक्टेड टू UDL, ठीक। अगला चलते हैं आपका ट्रायंगुलर लोडिंग। कैसा लोडिंग है, ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर लोडिंग का कंसेप्ट, एक मिनट, हाफ को बाद में बताऊंगी, पहले ट्रायंगुलर को बता दूं। ट्रायंगुलर लोडिंग में हमेशा याद रखना, जिस तरफ ज्यादा उधर आएगा WL स्क्वायर बाई 20, जिधर 0 या कम उधर आएगा WL स्क्वायर बाई 30। तो मैं इसको आप कंफ्यूज करके बना देती हूँ या उल्टा बना देती हूँ, ठीक, आपको सिर्फ ज्यादा कम का कंसेप्ट याद रखना। मैंने बनाया ऐसा, ज्यादा किस साइड है लोग, इस साइड पे, तो इधर आ जाएगा WL स्क्वायर बाई 20। ये कौन सा साइड था, क्लॉकवाइज, प्लस ये क्या आ गया आपका -WL स्क्वायर बाई 30। बट उसमें साइन देखो, इसमें ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या आ जाएगा माइनस, ये क्या आ जाएगा प्लस, मतलब साइन का कोई असर नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है, साइन का कोई चेंज नहीं होगा, आपको इधर को हमेशा प्लस लेना एंड दिस साइड शुड बी ऑलवेज माइनस, ठीक, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद चलते हैं, ये हो गया ट्रायंगुलर लोडिंग का पार्ट। ट्रायंगुलर लोडिंग कैंटिलीवर का पार्ट नहीं देखेंगे। ट्रायंगुलर लोडिंग के बाद आपका ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं, ये सेक्शन इम्पोर्टेंट नहीं था, ये इम्पोर्टेंट। अब देखो यहाँ पर क्या बना, हाफ UDL, क्या बना आपका हाफ UDL। आधे बीम में UDL है और आधे में नहीं, जिधर होगा उधर लोड ज्यादा आएगा, कितना आया 11/9
192 WL²। जिधर नहीं उधर कम आए, इधर 11 गुना आया, इधर सिर्फ 5 गुना। 11/192 WL², यहाँ आया 5/192 WL²। आ रहा है समझ में? देखो ज्यादा कम के कंसेप्ट को समझो। एक बीम में जिस साइड बैठे उधर वजन ज्यादा आएगा, जिधर नहीं बैठे उधर वजन कैसे आएगा? ठीक, तो आएगा बट उसका असर क्या रहेगा? कम है, ज्यादा वजन नहीं आएगा। अब इसके बाद 3 पॉइंट लोडिंग। एक्चुअल में 3 पॉइंट लोडिंग वाला उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट इससे अगर क्वेश्चन पूछ लिए तो आपको पता होना चाहिए, अगर 3 इक्वल पॉइंट लोड है और सबका डिस्टेंस क्या है? सेम। टोटल बीम की लेंथ कितनी थी? L, 1/4, 1/4, 1/4 में बढ़ गया, तो इधर कितना आ जाएगा? 5/16 PL, इधर कितना आ जाएगा? 5/16 PL। आ रहा है समझ में? चलो अब मैं इसको रिवाइज करवाती हूँ, यहाँ पर मैं इसको छोटा कर देती हूँ। ठीक, चलो अब यहाँ पर फ्रेश पेज में मैं लेते जा रही हूँ, आप मेरे को बताते जाना, मैं थ्योरेटिकली बोल रही हूँ। पहला आंसर मत बोल देना पहले, ठीक? पहला, a fixed beam subjected to UDL throughout, कितना आएगा? -WL²/12 plus WL²/12। A fixed beam subjected to point load at center -PL/8 plus PL/8। A fixed beam subjected to eccentric point load -PAB²/L² plus PA²B divided by L²। ठीक, अगला बोला a fixed beam subjected to triangular loading with maximum loading at left end। किधर बोला? लेफ्ट हैंड, तो -WL²/20 प्लस WL²/30। अगर राइट हैंड पे होता तो क्या होता? -WL²/30 प्लस WL²/20। अगला आ जाएगा a fixed beam subjected to 2 equal point load -2/9 WL प्लस 2/9 WL। देखो अभी L² बोल रहे थे कुछ लोग, कंफ्यूज नहीं हो। पॉइंट लोड है तो क्या लग जाता है? L। पॉइंट लोड है तो क्या लग जाता है? L। एक्सेंट्रिक है उसमें ये कट पिट के L ही बन जाएगा, लास्ट में क्या बन जाएगा? L। UDL है या ट्रायंगुलर है तब क्या दिखेगा आपको? L²। ठीक, अगला लिखा a fixed beam subjected to 3 equal point load at equal distance, क्या आ जाएगा? -5/16 WL, और यहाँ आ जाएगा प्लस 5/16 WL। अगला आ जाएगा हाफ UDL, और कौन से साइड पे है? राइट साइड पे, बताओ। प्लस 11/192 WL² माइनस 5/192 WL²। अब ये याद हो गया आपको? अब इसी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा कि एक बीम है जिसका स्पैन है 10 मीटर का, जिसमें सेंटर पे एक पॉइंट लोड लगा है 20 किलो न्यूटन का, तो उसका फिक्स एंड मोमेंट कितना होगा? तो कितना हो जाएगा? PL/8, 20 इंटू जो भी है 10/8 कर दोगे,